Hello students, welcome to my channel Mark Commerce. Student, today we are going to start our new topic staffing. Introduction discuss कर लेते हैं students. Do you know students the success of any organization does not depend upon the physical or financial resources, but it depends upon the utilization of these resources by human resources. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टूडेंट जो सक्सेस है वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस वहाँ पर कितने हैं, उन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेस के द्वारा होता है. द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेस बाय ह्यूमन रिसोर्सेस. सो हार्डवर्किंग एफिशिएंट पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्किंग जो लोग हैं, एफिशिएंट पीपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग इन्वॉल्व्स finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. देखिए स्टूडेंट्स, राइट पर्सन को फाइंड करना राइट जॉब के लिए, मतलब जॉब के लिए हमने उसे चुना है, उसमें वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और जो वो स्किल भी होनी चाहिए उस जॉब को पूरी करने के लिए, एंड उस राइट जॉब के लिए हम उसे राइट टाइम पर फाइंड कर सके. Staffing has been described as a managerial function of filling and keeping filled position in the organization structure. Students, what do you mean by this? It means putting people to jobs. Importance of staffing function. Now we see the importance of staffing. First, filling the roles by obtaining competent personnel. स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन. स्टूडेंट, स्टाफिंग फंक्शन की रिक्वायरमेंट कब होगी कि हमें जॉब पोजीशन को फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल प्रिंसिपल आइडेंटिफाइज द डिपार्टमेंट्स विच आर शॉर्ट ऑफ टीचर्स एंड वर्क्स टूवर्ड्स फाइंडिंग एडिक्वेट टीचर्स. देखिए स्टूडेंट्स, मान लो अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो आइडेंटिफाइज कर रही है डिपार्टमेंट्स को, किस टीचर की कमी किस डिपार्टमेंट में है, विच आर शॉर्ट ऑफ टीचर्स, और उसके लिए वो काम कर रही हैं, वो फाइंडिंग कर रही हैं एक एडिक्वेट टीचर्स को. फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल होगा. सेकेंड, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब. Staffing ensures higher performance by placing right person on the right job by proper recruitment and selection. देखिए स्टूडेंट, जो भी एम्प्लॉयज़ है वो उनको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो जॉब पोजीशन दी जाएगी, और जो उनका परफॉर्मेंस है वो राइट पर्सन का होगा राइट जॉब के लिए जब होगा जब प्रॉपर रिक्रूटमेंट और उसका सिलेक्शन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, टू गेट बेस्ट रिजल्ट, टीचर्स विथ प्रोफिशिएंसी इन अकाउंटेंसी आर द राइट पीपल टू बी अपॉइंटेड इन द कॉमर्स डिपार्टमेंट टू टीच अकाउंटेंसी. देखिए स्टूडेंट, अगर बेस्ट रिजल्ट के लिए टीचर अकाउंटेंसी के लिए चाहिए तो उसके लिए उसमें उस टीचर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी उसको कॉमर्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाएगा और वो अकाउंटेंसी को पढ़ा सकेगा. ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. By appointing efficient staff, staffing ensure continuous survival and growth of the enterprise. देखिए स्टूडेंट्स, efficient staff को अगर हमने अपॉइंट किया है, स्टाफिंग का मतलब यह है कि कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ हो एंटरप्राइजेस की, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे एफर्ट से. एम्प्लॉयज़ अगर एफिशिएंट है, टैलेंटेड है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ग्रोथ करेगी. इसीलिए स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस है. Optimum utilization of human resources. Through manpower planning and job analysis, we find out the number of employees. देखिए स्टूडेंट्स, हम जो प्लानिंग करते हैं, जॉब एनालाइजिंग करते हैं, तो हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को फाइंड किया है और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जितने हमको रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, उनको हमने जॉब दिया है. तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं. Adequate number of teachers in each department ensure that each class has an assigned teacher. अगर हमने नंबर ऑफ टीचर हर डिपार्टमेंट में सफिशिएंट टीचर को अपॉइंट किया है तो इसका मतलब है कि हमारे जो स्कूल है उसमें हर क्लास के लिए टीचर असाइन किया गया है. दिस इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन.
देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो जिन लोगों में जो क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिफिकेशन हमने को काम दिया हुआ है, हमने एम्प्लॉयज़ को काम दिया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे। उनका जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो क्या रहेगा? इम्प्रूव रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मान लो कोई एकेडमिक ईयर में स्कूल ने कंडक्ट किया एक परफॉर्मेंस appraisal for each teacher to give Teacher of the Year award. This brings satisfaction for the teacher who worked the hardest and also motivates other to work harder. ये क्या करेगा स्टूडेंट्स की सेटिस्फैक्शन उस टीचर को देगा जो जिसने हार्डेस्ट वर्क किया है, और जो ये मोटिवेट्स भी करेगा अदर टीचर को हार्ड वर्क करने के लिए। यू मे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट योर स्कूल प्रिंसिपल वॉज अ टीचर वंस। अगर हम एक बार ये सोचें कि हमारी जो प्रिंसिपल है वो भी कभी टीचर थी, तो शी वॉज प्रमोटेड टू दिस पोजिशन एज एन एप्रिसिएशन ऑफर। उनको भी क्या किया गया है? प्रमोट किया गया है इस पोजीशन पे एप्रिसिएशन से। सो हिज और हर हार्ड वर्क एंड मैनेजेरियल एबिलिटी, उसमें जो मैनेजेरियल एबिलिटी है उसको देखते हुए। Key to effectiveness of other function. No other functions of management can be carried out without efficient staffing function. देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन बिना एफिशिएंट स्टाफिंग के फंक्शन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो किसके द्वारा किए जाएंगे? बाय ह्यूमन बींग्स, because all the functions are performed by human beings and human beings join the organization by staffing function only. Friends, now let's see staffing and human resource management. Human resource management involves determining the organization's need of human resources. देखिए स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये डिटरमाइन करता है कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेज के रिक्रूटमेंट की नीड है ऑर्गेनाइजेशन को, और बेस्ट एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, डेवलप करता है, और उनको कंपनसेटिंग करता है, रिवार्ड करता है एम्प्लॉयज़ को। मतलब जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करता है। Generally, when these functions are carried out at a small scale level in a small organization by every manager, तो we call it as staffing function by line managers. जनरली स्टूडेंट्स, जब ये फंक्शंस कैरिड आउट होता है स्मॉल स्केल लेवल पर और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है एवरी मैनेजर्स के द्वारा, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन लाइन मैनेजर से हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, पर अगर मान लो ये फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है लार्ज स्केल पर बिग ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर ज़रूरत होती है एचआरएम डिपार्टमेंट की, जो सेपरेटली डिपार्टमेंट ये बनाया जाता है जिसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोला जाता है, और ये स्टाफ के लिए ही सिर्फ वर्क करता है। कितने स्टाफ की ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, और स्टाफ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का वो मेंटेन करता है, एंड मोटिवेट करता है बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एंड उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है स्टाफ से रिलेटेड, वो एचआरएम डिपार्टमेंट देखता है, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।